हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देखेंगे कि लिब्रा राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। तो फिर देखते हैं कि आप लिब्रा अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो आपको लगता है कि आपके पर्सन ये करने वाले हैं तो उसे आप कर रहे हो, यानी कि रोल रिवर्स हो सकते हैं। समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कंफ्यूज हो गई तो मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज आप कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं तो वो चीज आपके पर्सन चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए ये रही व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो रिश्ते में एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, वो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो आपके जो पर्सन है इन अपॉर्चुनिटी को उनको महसूस हो रहा है कि वो इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि समय बार बार दस्तखत नहीं देता, तो उन्हें जो समय चला गया, बीत गया, लेकिन उन्हें अगले समय के बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। तो चलिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो लिब्रा जो जिस चीज को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए थे, कठोर दिल बने हुए थे, हालांकि कठोर दिल नहीं कह सकते, आप नारियल की तरह थे, मतलब अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मिजाज, लेकिन ऊपर से बिल्कुल कड़क ये दिखा रहे थे कि आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी धुन में हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो लेकिन अभी आप हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली आपने महसूस किया कि जब समय उनके साथ है, भाग्य उनको मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, तो उन्हें परिवार या फैमिली की मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में उनके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, यानी कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी, लेफ्ट राइट सब कुछ जा रहा था, कभी चीजें बन रही थी, कभी खत्म हो रही थी। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, और ना ही दोनों एक दूसरे से ना तो बहुत ज्यादा बातचीत करते, ना ही बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बातचीत ज्यादा होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। तो उनको महसूस हो रहा है कि हर चीज में बैलेंस लाते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी, तो धीरे धीरे करके वो
उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, रिश्ता फिर से बैलेंस हो सकता है और रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। द मून। तो लिब्रा, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये द मून का कार्ड बता रहा है कि काफी नेगेटिविटी रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, आप काफी चिंता में हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इसमें ग्रहण सा लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स आई हुई है। तो इसीलिए, क्योंकि द मून का कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, तो इसीलिए वो उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो ये नेगेटिविटी है ये खत्म होगी और समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता सही होगा, आगे बढ़ेगा। तो वो इसलिए अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि ये नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सकें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, द मून को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको लग रहा नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान है, तो आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा। क्योंकि आप अभी भी अपने पर्सन से काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। हम आपको लगता है कि वो बहुत जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, हर काम को अंजाम खूबसूरती से देते हैं। तो इसलिए आपको उनकी एनर्जी बहुत पसंद आती है, इसलिए आप अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। और इस रिश्ते को, आपकी दिली तमन्ना है कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि वही रिश्ता आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके। इसीलिए आप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उसे जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं वो खत्म हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दो एस हमारे पास हो गए, एक अच्छी शुरुआत और रिश्ते को आगे बढ़ने की शुरुआत। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, आगे बढ़े, क्योंकि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो उन चीज़ों को क्लियर करें, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएं जो उन लोगों से मिले जिनसे मिलने से उनको अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं। तो उन लोगों से मिलेंगे
या उनसे बातचीत करेंगे, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को, उस मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। तो फिर से रिश्ता अपने लिए या अपने भले अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो आप अपने आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को दोहराएं जो खुशी के पल दे सकती हैं, और वो पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। पुरानी नेगेटिव चीज़ों को वो बिल्कुल भी कतई भी उनका जिक्र ना करें। एक फ्रेंडशिप लेवल से, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, एक अजनबी की तरह वो उनसे इस तरह से मिले कि जैसे वो पहले रिश्ते में थे ही नहीं। उनके साथ एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ उनसे चैटिंग करें, बातचीत करें, डेट्स पर जाएं, उनके साथ खाना पीना करना, चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी अच्छी मेमोरीज शेयर करना, ये सब अगर आप करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है नेगेटिविटी खत्म होगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन, आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही चाहे उन्होंने उनको कितना ही हर्ट किया है, कितना ही दुखी किया है, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनके सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, वो उनके घर के मेंबर हैं, तो आपको वो बिल्कुल अपने घर जैसा मानते थे। लेकिन जो है उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उठें, चलें, आगे बढ़ें, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद धीरे धीरे करके बढ़ता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और पूर्णिमा को अपनी रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है। तो आप यही उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन उन दुखों का अंत भी जरूर होगा। वो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, चाहे आपने अपने पार्टनर को दी है या उन्होंने आपको दी है, किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन अगर मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो आपके साथ कोई चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि अगर उनके ईगो, उनका अहम जीत भी जाएगा तो उनकी इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कोई भी उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, वो एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट, फीलिंग्स है, प्यार, प्रेम, इमोशंस हैं। आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, दोनों ही प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी एनर्जी है, इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह नहीं किया तो आगे जाकर घोड़ी चढ़ा जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, पेज ऑफ कप्स। इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है,
एक दूसरे से माफी मांगकर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका इसका आउटकम है वो बता रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ समय के साथ, वक्त के साथ बदलिए। अपने अंदर चेंजेस लाइए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दे सकती है, खुशहाली दे सकती है। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती है। रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। तो काफी खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आपको समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना है। तो समय की कद्र कीजिए, समय के साथ आगे बढ़िए। जो है समय आपके नेगेटिविटी का सॉल्यूशन निकालेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी और सॉरी गाइडेंस, और देख लेते हैं एक बार गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं। द फूल, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सेम यही बात इसमें भी है कि भले ही आप एकदम जंप ना लगाइए, एकदम ना कूदिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर बिंदास बंदे की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो खत्म होंगी। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, धीरे धीरे करके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। और उससे पहले आप जो है एक शुरुआत करने से पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, क्योंकि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है वो कंप्लीट हो सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।